की इस ऑनलाइन भक्ति को हम शुरुआत करें। इस ऑनलाइन भक्ति में आप सबका स्वागत है। आओ हम युवा के लिए उच्च स्वर से गाएं, अपनी उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सन्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर और सब देवता के महान राजा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम जरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर इस ऑनलाइन भक्ति में। प्रभु परमेश्वर हमें सबको इकट्ठा होकर तेरा गौरव करने का अवसर दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। आज हमें भक्ति को तेरे पवित्र हाथ में दे, आगे का सारा समय हम तेरे हाथ में दे दे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुन और कबूल कर, आमीन। आइए हम सब खड़े रहे। गीत नंबर 111 उपासना संगीत यीशुचे नाम गोड़ोबा। उपासना संगीत गीत नंबर 111 नहीं
विस्तारता मतदाकर हम सब मिलकर बोलेंगे सर्वसमर्थ जय पिता आकाश व पृथ्वी याचा उत्पन्न करता त्यावर मी विश्वास ठेवितो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू जो पवित्र आत्म्याच्या वगैरे गर्भरूप झाला कुमारी मरेच पासून जन्मास आला ज्याने पंथिलाचे दुःख भोगिले ज्याला मदस्तंभी दिले जो मरण पावला व ज्याला पुरिले तिसऱ्या दिवशी मरणातून पुन्हा उठला स्वर्गात चढला आणि सर्वशक्तिमान देव पिता याच्या उजवीकडे बसलाय तिथून जिवंताचा मेलेल्याचा न्याय करायला जो येणार आहे त्यावर विश्वास ठेवितो पवित्र आत्मा पवित्रांची सहभागिता पापांची क्षमा देहाची पूर्णता याचा विश्वास से अपने स्थानों पर बैठे हम मध्य से प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर तेरी महान कृपा दया अनुग्रह प्रभु परमेश्वर इस लॉकडाउन के पीरियड में इस महामारी में प्रभु परमेश्वर अनलॉक पीरियड में तूने हमारे ऊपर रखी तेरा मन से धन्यवाद करते पिछले माह में पिछले सप्ताह में प्रभु परमेश्वर हमें अद्भुत जो संभाले रखा हर मोड़ और राह में तूने हमारी सुधी ली हमारे हर एक लालसाओं को तूने पूरा किया तेरा मन से धन्यवाद करते हम नए सिरे से तेरे पास विनती प्रार्थना याचना करते प्रभु परमेश्वर ये नए सप्ताह में प्रभु परमेश्वर वीक में तो हम जिस प्रकार से पिछले अनेक वर्षों में प्रभु तो हमारे साथ था ये नए वीक में महीने में तो हमारे साथ हो इस प्रकार विनती करते प्रभु परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर हमारे कलीसिया के तमाम जो बीमार लोग थे उन्हें तूने चंगाई दी प्रभु परमेश्वर तेरा जगन्नाथ का स्पर दिया सारे बुराई से बचाए रखा और प्रभु परमेश्वर स्वास्थ्य और तंदुरुस्त रखा तेरा मन से धन्यवाद करते हम धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर निजी तौर से पारिवारिक तौर से और कलीसिया तौर से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर इस महामारी में अद्भुत रूप से तूने हमें चलाया संभाला तेरा मन से धन्यवाद करते हैं बुजुर्गों के लिए हम खास प्रार्थना करते इस महामारी में प्रभु परमेश्वर अद्भुत रीति से प्रभु परमेश्वर तो अपने पंखों के तले उन्हें संभाले रखा बच्चों को और बुजुर्गों को हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु तमाम बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते उन पर दिल ढेर सारी आशीष उन्हें खासकर जो बीपी और शुगर के पेशेंट है उनके लिए हम डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए हम खास प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर उन्हें भी प्रभु तेरे पवित्र मार्गदर्शन द्वारा सारे इन्फेक्शन से उन्हें बचाए किस प्रकार विनती करते हम बच्चों के लिए मांगते प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों में और तेरे विश्वास में उनकी बढ़ोतरी होने दे और उसके द्वारा तेरा गौरव करने का अवसर हमें प्रदान कर तो परमेश्वर संडे स्कूल बोर्ड के लिए अधिकारियों के लिए मांगते हैं उन पर तेरी ढेर सारी आशीष प्रार्थना करते हैं नियम जमायत के जवानों के लिए प्रभु परमेश्वर खास के इसे ऑनलाइन भक्ति में चलाने के लिए जो सहयोग अपना वक्त देते प्रभु उनको तमाम उस वक्त को देकर उनके अनुसार 1 Corinth 15:58 के अनुसार उनके श्रम का प्रतिफल उन्हें प्रदान कर इस प्रकार हम तेरे पास विनती करते हैं प्रार्थना करते जो माता बहनें प्रभु परमेश्वर अपने घर बैठकर अपने परिवार की सेवा करते प्रभु परमेश्वर जिम्मेदारी को निभाते उन माता बहनों के लिए हम प्रार्थना करते उन पर तेरे ढेर सारी आशीष उन्हें हम प्रार्थना करते जो माता बहनें जॉब करते प्रभु परमेश्वर जॉब के लिए और उनके परिवार को संभालने के लिए उन्हें संयम और धीरज का आत्मा दे आने जाने में अगुवाई कर जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर प्रॉपर में चलाते हैं प्रभु परमेश्वर तमाम वाहकों के लिए प्रार्थना करते उन्हें सारे बुरे अपघातों से संभालने रखते परमेश्वर संयम धीरज का आत्मा ड्राइविंग करने के लिए इस प्रकार विनती करते हम प्रार्थना करते जो सफर में बारंबार रहते प्रभु परमेश्वर उन्हें उनके लिए भी हम मांगते उन्हें उनका भी सफर आशीषित कर इस प्रकार के बाद विनती करते उन्हें दुर्घटनाओं से बुरे नजर से बचा रख इस प्रकार विनती करते हैं पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस के लिए मांगते उन पर ढेर सारे आशीष उन्हें इस महामारी में आर्थिक संकट में से जाते वक्त तो परमेश्वर जिस प्रकार से पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस द्वारा इस चर्च को चलाया जा रहा है परमेश्वर हम केवल तेरा धन्यवाद देते हम उन डोनर्स के लिए प्रार्थना करते जो अपने हृदय के साथ अपने हाथों को खोलते प्रॉपर उनको तमाम आशीषें दे 30 गुना 60 गुना 100 गुना देने का परमेश्वर उन्हें आशीष प्रदान कर इस प्रकार विनती करते हम प्रार्थना करते जो नहीं दे पा रहे प्रभु देने के लिए आशीष दे और उन्हें मन और आत्मा भी दे इस प्रकार के बाद विनती करते हम प्रार्थना करते डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स के लिए उन पर भी तेरे ढेर सारे आशीष उठे हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के आदरणीय बिशप डॉक्टर अनुपा सरमोर साहब मैडम के लिए सारे अधिकारियों के लिए मांगते सब पर तेरे ढेर सारी आशीष उठे प्रार्थना करती MCI के सारे अधिकारियों के लिए हम मांगते इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स
हॉस्टल जो भी है प्रभु परमेश्वर सभी को तेरे पवित्र हाथ में ले और तेरे पवित्र आत्मा द्वारा चला, इस प्रकार विनती करते हैं। निस्वार्थ बुद्धि आत्मा से कार्य करे, इस प्रकार का मन और आत्मा हम सबको प्रदान कर, इस बात विनती करते हैं। फिर से एक बार प्रार्थना करते हो परमेश्वर, जो विवाह सुनील वेल्लुरकर का हुआ प्रॉपर, उसको तूने आशीषित दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं। फिर से एक बार को परमेश्वर यवान सूर्यवंशी इनके विवाह के लिए प्रार्थना करते, उस दिन को तू आशीषित कर, इन बच्चों को तू आशीषित कर, फिर इस प्रकार तेरे पास विनती करते। विवाह में आने वाली हर एक बाधाओं को तू संभाल और सुरक्षित रख, इस प्रकार तेरे पास विनती कर। हमारे विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज की इस भक्ति के लिए, इस भक्ति को चलाने के लिए हम सबको तू सहायता मदद कर। होने वाले गीत, प्रार्थना, वचन, प्रेजन, वर्शिप, दान, इसको सबको तू आशीषित कर और इसके द्वारा इस ऑनलाइन भक्ति को आशीष कर। हमारे सारे प्रार्थना को सुना, तेरा मन से धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना कबूल कर, आमीन। आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुम्हारी तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवर, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आमची रोजची भाकरी आम्हाला दे, आणि जसे आपल्या सोडल्या तसे तू आमच्या आवाज तर आवाज पाठीपासून सोडे, कारण की राज्य सामर्थ्य ही सर्व काल आमीन। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर से एक बार गीत गाएंगे। गीत नंबर 298 उपासना संगीत 298।
आगे का शास्त्र पाठ भजन संहिता 118 109 आयतें जिसे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करे। साम 118 नंबर 1 to 9। विजय के लिए धन्यवाद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवे कहे उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट हूँगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने पर उत्तम है। अंतिम वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। कलीसिया को विनती अपने स्थानों पर बढ़ जाइए। हम आज के मनन के लिए चुना शास्त्र पाठ मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 24 से 26 आयतें। मैथ्यू चैप्टर 16 24 to 26 जिसे प्राप्त हुआ हमारे लिए अगुवाई करें। मैथ्यू चैप्टर 16 24 to 26। आज के लिए चुना हुआ शास्त्र पाठ मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 24 से 26 तक मैं आप लोगों के पढ़ूंगा। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। परमेश्वर मुझमें से हमें आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। एमएम और एमवाईएम के जवानों को विनती करता हूँ हमारे प्रेज एंड वर्शिप में से अगुवाई करें। सर्वप्रथम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर ने सुंदर समय हमारे जीवन में उसकी महिमा उसकी आराधना करने के लिए उसके पवित्र भवन में हम सबको पिता परमेश्वर मौका दिया। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इस समय मराठी गीत गाएंगे, लय गोड रस प्रभु वचनाचा घे अनुभव ख्रिस्त जीवनाचा। इस गीत को हम सभी लोग मिलकर ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। Thank you.
जो है साफिया मैं कुछ भी फिक्र ना करो। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा है, किसी भी बला से ना डरो। तू जो है पर है, तू जो है साफिया है, कुछ भी फिक्र ना करो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जो कुछ हम आराधना कर रहे पिता परमेश्वर, सभी आराधना पिता परमेश्वर तूने आशीष किया विश्वास करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु यहाँ सभी लोगों पिता परमेश्वर तूने आशीष किया विश्वास करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। मैं नहीं जानूं, बस यही जानूं
माता परमेश्वर का इस भक्ति को हमें कबूल किया परमेश्वर आपका वचन धन्यवाद परमेश्वर का हमारे बच्चों परमेश्वर आज का आशीष से भर परमेश्वर पिता परमेश्वर का हमारे पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर पिता तो सबों को आज का आशीष से भर परमेश्वर पिता मांगता हूं परमेश्वर पिता जो ऑनलाइन नहीं देखे परमेश्वर पिता उनको आज का आशीष से भर परमेश्वर पिता और मांगता हूं परमेश्वर पिता आपका वचन परमेश्वर हमारे न्याय परमेश्वर पिता वो वचन के साथ चलना परमेश्वर पिता ऐसा बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर पिता और मांगता हूं परमेश्वर पिता इस पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर पिता जो कुछ है परमेश्वर आपके द्वारा परमेश्वर इस नाम से हम आपकी सेवा में कबूल कर लेते हैं आमीन। फिर से एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करने का अवसर आज की इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने हम सबको दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ एमएम और एमआईएफ के जवानों को सुंदर से प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा परमेश्वर का गौरव करने का अवसर दिया। ये प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता आज के इस वचन के द्वारा केवल तेरा गौरव होने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और कबूल कर आमीन। आज के मनन के लिए चुना शास्त्र पाठ जैसा कि आपके सामने पढ़ा गया मत्ती रचित सुसमाचार इसका 16वां अध्याय 24 से 26 आयतें। मैथ्यू चैप्टर 16 24 to 16 26 24 to 26 बड़ा परिचित ये वचन हमारे बीच में बहुत बार सुना हमने और अलग अलग वक्ता इसके ऊपर बोल चुके हैं। यहाँ पर जब मैं पिछले 27 वचन को लेकर बैठा तब किस विचार में परमेश्वर यीशु मसीह चेले को ये कह रहा है। ये वचन जो 24 से 26 आयतें आने वाले शायद 1-2-3 हफ्ते हम इस वचन पर देखेंगे, लेकिन आज हम जब देखेंगे यीशु मसीह ये क्यों कहा। इसमें लिखा है कि तब यीशु ने अपने चेले से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाया और मेरे पीछे हो ले। शायद यीशु मसीह ने पिछला अनुभव जो चेले के साथ बिताया था इस सब बातों को नजरअंदाज नहीं किया उसने, लेकिन इस बातों को उस अनुभव को उन्होंने जांचा। जो वक्त जो पल यीशु मसीह ने चेले के साथ बिताए थे उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए चेले को यीशु ने अपने चेले से जो बातचीत की उनका व्यवहार देखा और वचन में से ये जो 24वां वचन है इसमें से वो मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। यीशु मसीह इनडायरेक्टली वो चेले को ये बता रहा है कि सेवा जोर जबरदस्ती नहीं है, सेवा खुशी होनी चाहिए। इनडायरेक्टली मैं और आप किसी भी मीडियम में या किसी भी माध्यम में किसी भी फील्ड में यदि हम काम कर रहे हैं वो जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। और यीशु मसीह ये बता रहा है कि हम ये करने के लिए खुश होना चाहिए कि मुझे सेवा करने का है। वो भले आप कौनता भी सेवा कोई भी हो, मेडिकल सेवा हो, पुलिस सेवा हो, प्रभु की सेवा हो, जनता की सेवा, अलग अलग माध्यम है सेवा करने के। गीत गाकर भी सेवा करते, ये सब सेवा इसमें आत्मा से भरकर खुशी में करना चाहिए। अरे ये बर्डन बोलकर करेंगे तो आशीष नहीं है। यीशु मसीह इनडायरेक्टली ये कर रहा है और चेले को इस प्रकार भी बता रहा है कि सेवा ये स्वार्थ नहीं है, त्याग और आत्मसंतुष्टि होना चाहिए सेवा में। सेवा में स्वार्थ किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। स्वार्थ मतलब अभी आप काम कर रहे हो उसकी आपको मुबदला तो आप चाहेंगे, लेकिन ज्यादातर आप जब सेवा का विचार करते हैं तो तब स्वार्थ नहीं, आत्मसंतुष्टि और त्याग ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह इनडायरेक्टली कह रहा है सेवा मतलब तकलीफ, सेवा मतलब दूसरों का बोझ उठाना, सेवा मतलब दूसरे की भलाई के बारे में सोचना, अपने भलाई के बारे में नहीं सोचना। आत्मत्याग बहुत जरूरी है सेवा में। और आज इस 24वीं आयत में जब हम इसको इस आने वाले 10-15 मिनट में हम देख लेंगे, मसीह न्योता दे रहा है, इनवाइट कर रहा
है मुझे और आपको। जिस प्रकार चेलों को उन्होंने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, अपने आप को इनकार करने का उन्होंने कहा है। यदि जोर जबरदस्ती नहीं, यहां पर वचन 24 यदि आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है यीशु ने यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप को इनकार करे और क्रूस उठाए। यहां पर जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, मन से इच्छा से। यदि कभी कभी हम भी कहीं जाना चाहते हैं, यदि किसी की इच्छा है, यदि कोई आना चाहे तो आ सकते। यदि आपको चाय पीना है, यदि का मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये वचन 24वां वचन जो परम यीशु मसीह ने चेलों को कहा, यदि बड़ा बड़ा अर्थ है उसमें, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों ये कहा। अपने आप को इनकार करने को कहा, त्याग, अपने आप का अपने भलाई के बारे में मत सोचो। यदि आप सेवा को चुने, आप किसी फील्ड में चुने, तो आप अपने भलाई के बारे में मत सोचो। आप जिस सेवा के बारे में सोचे उसके बारे में सोचना है। यहां पर इनडायरेक्ट यीशु मसीह कहता है इंडिपेंडेंट बनो। कब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे? चेलों को कहा है उसके मार्ग पर चलो, इस प्रकार सिखाया। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपने आप को इनकार करे। यदि क्यों कहा है उसने? मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19वीं आयत में बड़ा अच्छा लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मैं, बड़ा अच्छा वचन है, उस पर भी निर्भर है आज का वचन। मैथ्यू चैप्टर 4:19 में यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या कहा? मत्ती 4:19 में यहां पर उन्होंने आदेश किया है। आप ध्यान दीजिए इस दोनों वचनों पर। मत्ती 4:19 यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश कर रहा है। मैथ्यू चैप्टर 4:19 में यीशु मसीह आदेश कर रहा है कि तुम क्या करो, मेरे पीछे आने का आदेश किया है। और यहां पर क्या किया है? यदि वहां पर उसने क्या किया है, वो उसको बुलाया, उनका चुनाव किया। उनको क्या किया? उनका चुनाव किया। और उसने कहा कि मैं तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस प्रकार लिखा है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको मनुष्य पकड़ने वाला ही नहीं बनाया, मनुष्य के जीवन को बनाने वाला बनाया। पहले अपने आप जीवन को बनाओ और यीशु मसीह उस प्रकार का सामर्थ्य मुझे और आपको देगा कि आप मनुष्य को पकड़कर उसको जीवन, उसके जीवन को भी बनाए, उनके परिवार को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले नहीं है हम जीवन परिवारों को बनाने वाले बने। यीशु मसीह ने 4:25 में यदि आप पढ़ेंगे, गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ को भीड़ उसे पीछे हो ली। आप यदि वचन मत्ती 4:25 पढ़िए, मनुष्यों का कैसा पकड़ना ये यीशु मसीह ने सिखाया। यदि आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं, इसका मतलब आपको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लोगों को पकड़ना सिखाया। सिर्फ पकड़ना नहीं, उन्हें जीना सिखाना है। यीशु का अर्थ ये है। यीशु ने हमें सिर्फ पकड़ा नहीं, चुना नहीं, उन्होंने हमें जीवन में जीना सिखाया। यदि आपके इर्द गिर्द लोग हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह ने उस प्रकार की आशीष तुम्हें और मुझे दी है और उनका जीवन बनाना है, उनके टूटते हुए परिवार को बनाना है, उनके बुराई को अच्छाई में बदलना है, ये पकड़ना है। यीशु मसीह यदि किसी को पकड़ लेता है तो इतने आसानी से छोड़ता नहीं। और यीशु मसीह जिसको भी पकड़ा, यीशु मसीह ने जिसको भी चुना, उसका जीवन बदल गया और उसका जीवन उन्होंने बनाया। क्यों कहा?
क्यों कहा यदि? यहां पर शुरुआत में मैं बताया आपको, बड़ा अच्छा लिखा है इसमें 16वें आयत में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आता है। यहां पर जोर जबरदस्ती नहीं किया। क्यों कहा? क्योंकि चेलों की मानसिकता को यीशु मसीह भलीवादी पहचानता था, बहुत दिनों से उसके साथ था, उसकी मानसिकता को उन्हें पहचानता था, वो महसूस करता था कि इनके दिलों में क्या है। अनुभव हुआ और उनकी इच्छा पर छोड़ दिया, उनके मानसिकता को पहचान लिया। वो झगड़ देते हो। आप यदि बाइबल पढ़ेंगे ये 16वां अध्याय, 16वें अध्याय के आखिरी पैराग्राफ में अपन है, लेकिन आप मत्ती 1 से लेके 16 तक जब पढ़ेंगे बहुत चमत्कार यीशु मसीह ने उनके साथ किए। फिर भी यीशु मसीह क्या कहता है? यदि, जोर जबरदस्ती नहीं, यदि आप इस मेरे जीवन से आपको सीख सके। यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली कहा यदि मेरे साथ रह के तुम कुछ सीख सके तो क्या करो? मेरे पीछे आओ और अपने आप को इनकार करो और अपने सलीब को उठाओ। इस प्रकार से लिखा है। चेलों को चुना। 3 बातें मैं बताऊंगा शॉर्ट में, 2 मिनट में। उन्होंने पहले चेलों को चुना, उनको तालीम दी, उनको शिक्षा दी, उनको एजुकेट किया, उनको सक्षम बनाया पब्लिक को फेस करने के लिए। और थ्योरी का वक्त खत्म होगा। अभी थ्योरी रहती है हमारे जीवन में ना, थ्योरी का वक्त खत्म हुआ, प्रैक्टिकल का वक्त शुरू हो गया। हमारे जीवन में भी हम चर्च में आते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं। मैं वचन सुनाता हूं, आप वचन सुनते हो, और कोई वचन सुनाते हैं, मैं सुनता हूं, आप सुनते हैं। ये सब थियरी हो गई। प्रैक्टिकल क्या है? जाकर सुसमाचार सुनाना। प्रैक्टिकल क्या है? अपने जेब को तकलीफ करना है, अपने जेब को, अपना जेब को, अपने हृदय को खोलना है। ये है प्रैक्टिकल। मनी नहीं भावना देव मला पावना। मन में भी भावना नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ थियरी नहीं चलेगा। सिर्फ गीत, प्रार्थना, गीत, इससे हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। लेकिन त्याग की भावना, प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होना बेहद जरूरी है। और जब तक प्रैक्टिकल मेरे और आपके जीवन में नहीं है, यदि मेरे और आपके मनों में और परिवारों में अशांति है, तो उसका सब में महत्व कारण है हम त्याग नहीं करना चाहते किसी भी बात का। मैं लास्ट संडे में बताया था, मलाकी 3:10 कहता है तू अपना दशमांश पवित्र भंडार में दान। पवित्र भंडार ये है, और मैं तुझे आशीष देता क्या नहीं है। ये प्रैक्टिकल है। दूसरे के लिए सेवा करना ये प्रैक्टिकल है। दूसरे के लिए अपने आप को तकलीफ करना ये प्रैक्टिकल है। दूसरे के लिए जीना ये प्रैक्टिकल है। थियरी क्या है? प्रेयर करना, उपवास करना, गीत गाना, संदेश देना, संदेश सुनना, जो चर्च एक्टिविटीज है वो थियरी है। लेकिन प्रैक्टिकल कब है? जब अपने को उससे कुछ तकलीफ हो, उस तकलीफ से किसी का भला हो, उस तकलीफ से किसी का अच्छा हो, उसे कहते हैं प्रैक्टिकल। यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है, उनके लालसाओं को लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है। मनुष्य के दिलों में लालसा होती है। आज मैं ये है तो मैं एक फ्लैट लिया था और 2 लूं, मैं 1 BHK लिया तो 2 BHK लूं, मैं 2 व्हीलर है तो मेरा 3 व्हीलर लूं, 3 व्हीलर है तो 4 व्हीलर लूं। ये लालसा बढ़ते जाए। उसी प्रकार की लालसा शायद यीशु मसीह ने इन चेलों में भी देखी। शायद यीशु मसीह की और परमेश्वर की योजना को चेले समझ नहीं पा रहे थे, और इसलिए कहा
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब चढ़ और अपने आप को इनकार करो, इस प्रकार लिखा है। इंडिपेंडेंट होने का, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो भाई, यीशु मसीह। आज ये वचन में से मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जीवन थ्योरी नहीं है सिर्फ। सवेरे उठे, बाइबल पढ़े अपने परिवार वालों के सामने। कुछ लोग मैं बुरा मत मानना, कुछ लोग हमारे पास पास्टर लोग आ जाते कलीसिया के सामने, घुटने टेकते, वेदी के सामने बड़े बड़े प्रार्थना करते हैं, बड़ा ये करते, धार्मिकता का जो ढोंग है वो करते हुए मैंने देखा है। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है? जा, यदि तुझे गुप्तवासी पिता से प्रार्थना करने, खिड़की और दरवाजे बंद कर दे और प्रार्थना कर और परमेश्वर तेरी सुनेगा। ये कहता है यीशु मसीह। ढोंग सब बाजू में रखो। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यीशु मसीह यहां पर भी मुझे और आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है। यदि तेरी इच्छा है तो परमेश्वर की सेवा करने का, यदि तेरी इच्छा है कि परमेश्वर को देना है, यदि तेरी इच्छा है कि परमेश्वर के लोगों के लिए काम करना है, तो काम कर, वो प्रैक्टिकल है। बहुत से लोग आते मेरे पास, प्रेयर करो मेरे लिए। मैं उनको ये सिखाता हूं कि आप प्रेयर करना सीखो। कोई भी पास्टर हमेशा मेरे और आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन हमारी प्रार्थना और हमारा यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहेगा। यदि मैं किसी के ऊपर प्रार्थना करूं और उसको सिखाऊं ना, तो उस प्रकार से एक आधा भिखारी आया, उसको दान दिया, वो चलेगा, बाद में उसका मेरा संबंध नहीं आता। सफर में जब चलते हम, कोई भिखारी आ जाता है, यदि हम रेगुलर अप डाउन वाले का नहीं बोल रहा, लेकिन यदि आप कहीं नई जगह जा रहे हैं और सफर में आपको कोई मिला, आप उसको भीख दे देते और उसका अपना संबंध टूट जाता है। ऐसा नहीं है। ये प्रार्थना उसी प्रकार की है। यदि कोई आता है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, चले जाता है, वो उसके काम में और आप अपने, आप प्रार्थना उसके लिए कीजिए, लेकिन उसको प्रार्थना सिखाइए, तो बाद में कभी वो किसी के पास भीख मांगने के लिए तैयार नहीं रहेगा। वो भिखारी को भी आप जीना सिखाइए, काम करना सिखाइए, उसके बाद वो भीख नहीं मांगेगा। एक बड़ा अच्छा उदाहरण आपने, मैंने देखा, पता है आपको, एक शॉप के बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा है, और तुम्हारे जैसा जवान बच्चा, वो बड़ा रेड रोज का बुके उसके हाथ में, उसको कहीं फंक्शन में मिला, ध्यान से सुनिए, फंक्शन में मिला, और उसने क्या किया, वो भीख मंगे को क्या कहा, भीख मंगे को कहा कि वो जो बुके है, बड़े टहनी वाला बुके जो है, उसमें गुलाब है, उसको बड़े बड़े टहने हैं, उसने क्या किया, एक अच्छी सी चद्दर उसमें बिछा दिया उस मंदिर के सामने। मंदिर के सामने भीख मांग रहा था, आपने भी देखा होगा व्हाट्सएप पे। और उसने क्या किया, वो जवान ने जो बुके उसको सत्कार में मिला था, उस एक नए अच्छे कपड़े पर बिछा दिया, और वो जो गुलाब के फूल जो थे, जिसको ब्रांचेस थे, छोटे छोटे टहनी थी, वो पूरे फैला दिया। और जब भी जो मंदिर में आ रहे थे लोग, वो 5 रुपए 10 रुपए देके वो फूल लेके जा रहे थे और प्रभु को चढ़ा रहे थे। और उस वीडियो में इस प्रकार से बताया है कि वो भिखारी कि कपड़े बदल गए, दुकान बदल गया, उसकी नीयत बदल गई और वो मेहनत को लग गया। इस प्रकार हमारे यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमको क्या है, प्रार्थना सिखाता है, जीना सिखाता है। मुझे और आपको यदि जीना सिखाया यीशु मसीह ने, तो हमें यीशु मसीह के नाम से सबको पकड़ना है और उनको जीना सिखाना है। आज बहुत से परिवार घर टूट रहे हैं, पति पत्नी में बेबनाव है, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है, एक प्रति के विश्वास नहीं, एक प्रति के पर। इसको तोड़ना है, और यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया है, और वो जीवन हम दूसरों को देना है। हम यीशु मसीह में पकड़ो किसी को भी, और उसको पकड़ो मतलब रास्ते पे जाते हो मत पकड़ो, लेकिन उसे प्रभु में वचन सुनाओ, सक्षम करो। जिस प्रकार मुझे और आपको प्रभु ने सक्षम किया, उस प्रकार आप भी करो। प्रैक्टिकल कि हमारे मसीह जीवन में
सब में बड़ा अभाव या कमतरता, हम प्रैक्टिकल जीवन नहीं जीते, थियरी में बिलीव करते। चर्च खुलने के बहुत लोग राह देख रहे हैं, चर्च छूट के वही परंपरा चालू होगी, आएंगे, प्रेयर करेंगे, ये करेंगे, सब होएगा, सब अच्छा, गेट टुगेदर। हमारा मसीह जीवन वही है ना। मुझे और आपको भी अच्छा लगता है अपने लोगों को मिलना, लेकिन बदलाव आना जरूरी है। मंदिर चर्च में आकर हमारे मनों में क्या बदलाव है, हम क्या त्याग कर रहे हैं। हम आज परेशान है, प्रभु को देने के लिए परेशान है, इसलिए हमारे जीवन में हम परेशान है। यहां यीशु मसीह यदि आपको बताता है कि जीवन दो, इसका मतलब सबको देना है, और प्रभु बोलता है मैं आपको जीवन देता क्या नहीं, आप देखो शांति देता क्या नहीं। हम परखना ही नहीं चाहते। यीशु मसीह हमको कहता है आप परखो मुझे, मलाकी 3:10 में देता क्या नहीं परखो, और हम करना ही नहीं चाहते। ये सब प्रैक्टिकल बातें हमारे जीवन में आना जरूरी है। हम जो कर रहे, मैं और आप जो कर रही है, मैं भी कर रहा, ये थियरी है, ये सिर्फ थियरी है। वो जीवन में वो वचनों को उतारना है। हमारे जीवन में त्याग आना चाहिए, किसी के प्रति त्याग की भावना आनी चाहिए, चर्च के प्रति त्याग की भावना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति, एक दूसरे के प्रति, कलीसिया के प्रति हमारे त्याग की भावना जब उजागर होगी तब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत जरूरी है, इसलिए जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इसके आगे और सही है ना। बोलते ना गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ऐसा बनने का प्रयास। हम आज गुड है, वेरी गुड बनना है और एक्सेलेंट बनना है, तो तभी बनेंगे एक्सेलेंट जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे। और यीशु मसीह यही प्रैक्टिकल देखता था। यीशु मसीह बहुत बार बताया, आप ये वचन पढ़िए मत्ती में 15-16 अध्याय तक पढ़िए, बहुत चमत्कार किए। उन्होंने डायरेक्ट कहा ये गर्दी बहुत भीड़ आई, अरे ये उस दिन खाना खाया बोल के आज मेरे पीछे आए। प्रैक्टिकल बोलता था वो, 4000-5000 लोग खाना खाए ना, इसलिए मेरे पीछे आए। कड़क भी बात करता, प्रैक्टिकल बनो। स्पिरिचुअल जो है ग्रोथ हमारा आना जरूरी है। और आज मैं आपको बताता हूं कि हमें भी यीशु मसीह ने मुझे और आपको पकड़ा और हमारे जीवन को संवारा। हमें भी यीशु के नाम पे एक को तो भी पकड़ना है जो वचन से भटका हुआ है। बड़ा अच्छा गाना गाया वचन के ऊपर आज। यीशु मसीह ने जो भटका उसको पकड़ना है और यीशु मसीह में उसे जीवन देना है और जीवन सिखाना है, ताकि और 10 लोगों को जाकर जीवन सिखाएगा। तो आज अपने आप को, यदि आप मेरे पीछे चलना चाहते हैं तो अपने आप का इनकार करो, अपनी क्रूस को सलीब पर। आने वाले 2 सप्ताह में हम लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज के वचन के द्वारा तो हमको आशीषित किया, तेरा मन से धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। और यीशु मसीह तूने हमें चुना, हमें संवारा, हमारे जीवन को ऊपर बनाया। हम भी प्रभु परमेश्वर औरों के जीवन के लिए बने, हम औरों के लिए त्याग कर इस प्रकार का मन और आत्मा हमें प्रदान कर। हम थियरी छोड़कर प्रैक्टिकल लाइफ, जिस प्रकार से तू प्रैक्टिकल लाइफ जिया प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में प्रभु परमेश्वर हम खास मांगते हैं। आज जवानों के लिए जो वचन घर बैठ कर सुन रहे ऑनलाइन, उन सभी को प्रभु परमेश्वर, गीत, प्रार्थना, वचन ये हमारे लिए अनिवार्य है, लेकिन उससे भी अनिवार्य है प्रभु परमेश्वर तेरा जो वचन दिया उसको इम्प्लीमेंट हमारे जीवन में कार्यरित करे। इस प्रकार का मन और आत्मा हमें प्रदान कर। हमें प्रार्थना को सुना, तेरा मन से धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुना और कबूल कर, आमीन। कुछ सूचना इस प्रकार से आने वाले सप्ताह की विवाह की घोषणा है। आपकी निजी प्रार्थना में भाई सुनील वेल्लुरकर, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। कल विवाह संपन्न उसका चंद्रपुर यहाँ पर हुआ, पिछले 15 तारीख को उसका विवाह संपन्न हुआ। उसके पारिवारिक लाइफ के लिए प्रार्थना की, जिस प्रकार विनती करते। एक शादी का पुकारा है। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के सदस्य मिस्टर भीमराव सूर्यवंशी, इनके सुपुत्र योहान भीमराव सूर्यवंशी, इनका विवाह स्वर्गवासी सुनील घोरपड़े, इनकी सुपुत्री बबली स्नेहा सुनील घोरपड़े इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर यदि किसी
आपत्ति या शिकायत है, अपनी आपत्ति या शिकायत कलीसिया के पासबान के पास दर्ज कराए लिखित रूप में। बेनाम और अलिखित शिकायत किसी भी प्रकार से विचार में नहीं ली जाएगी। शादी का दूसरा पुकारा है। मेथोडिस्ट चर्च के निवासी मिस्टर भीमराव सूर्यवंशी, इनके सुपुत्र योहान भीमराव सूर्यवंशी, इनका विवाह स्वर्गवासी सुनील घोरपड़े, इनकी सुपुत्री बबली स्नेहा सुनील घोरपड़े, इनके साथ होना तय हुआ है। इस शादी को लेकर यदि किसी को कोई शिकायत या आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत या आपत्ति लिखित रूप में कलीसिया के पासबान के पास लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज कराए। बेनाम या जुबानी शिकायत किसी भी तरह से स्वीकार में नहीं ली जाएगी। शादी का दूसरा पुकारा है। हर रविवार की आराधना ठीक जब तक चर्च खुले नहीं होते तब तक की आराधना ऑनलाइन होगी, और हर रविवार की आराधना ठीक 9:30 बजे ऑनलाइन होगी। आप अपने घर पर बैठकर इसमें शामिल हो सकते हैं। मंथली कलेक्शन, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन जो भी होगा हमारे ट्रेजरर साहब पॉल अन्ना, इनके पास आप जमा कर सकते हैं, या सोमवार से शनिवार सवेरे 11 से 2 बजे तक आप मेरे ऑफिस में लाकर जमा कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट आप ले सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रशांत साहब का, इस ऑनलाइन भक्ति को ऑर्गेनाइज किया, कोऑर्डिनेट किया, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मार्टिन नागोरे का, हम धन्यवाद देते हैं एडवोकेट करकरे साहब का, हम धन्यवाद देते हैं जीवन, योहान, सुनील, आकाश और जॉनसन, इन तमाम बच्चों का, श्याम रावंगावकर का हम धन्यवाद देंगे। इन तमाम बच्चों का हम धन्यवाद देंगे अपना वक्त इस भक्ति के लिए दे सके, ऑनलाइन को चलाने के लिए। सुनील बोधनकर का भी हम धन्यवाद देंगे आज की इस भक्ति में म्यूजिक देने का उन्होंने जो वक्त दिया, इसलिए हम उनका धन्यवाद देंगे। आइए हम दान अर्पण लेंगे। इस वक्त जीवन भार सिंह हमारे लिए एक स्पेशल गीत गाएंगे। उस वक्त अपना दान परमेश्वर के भंडार में हम डालेंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर ने मेरे जीवन में इस सुंदर सा मौका दिया, उसकी महिमा, उसकी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्यों है
स्थान पर प्रार्थना होगी। आशीष वचन और मंगल प्रेमला द्वारा आज की भक्ति संपन्न होगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, तेरी महान कृपा दया अनुग्रह इस ऑनलाइन भक्ति में हम पर तूने उंडेली, तेरा मन से धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। आज के गीत प्रार्थना वचन के द्वारा हम तेरा गौरव कर सके प्रभु परमेश्वर। दान देकर भी प्रभु परमेश्वर हमें तेरा गौरव करने का अवसर दिया, तेरा मन से धन्यवाद करते। जिस हाथ से ये दान दिया, जिस भांडार से हम सबको तो आशीष से मालामाल कर, उन्हें 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष प्रदान कर। हमारी प्रार्थना को सुना, तेरा मन से धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग के सुना और कबूल कर, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें। आप हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आज इस ऑनलाइन भक्ति के साथ जो लोग घर बैठकर इस भक्ति में शामिल, उनके साथ जो सफर में है, जो बीमार है, जो काम पर है, उन तमाम लोगों के साथ, हमारे प्यारे कलीसिया के साथ, आने वाले हर प्रोग्राम के साथ, योजना के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन।